हमारा नाम है सकूरन, उम्र है 100 साल की। भाई बचपन की ईद अब आप बिल्कुल बुढ़ापे में पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं याद रहेगी। क्या पूछा, गरीबी थी मगर सुकून था। वो तो होता था, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी चूड़ियाँ आ रही हैं, कभी मेहंदी आ रही है, अब ये ख़त्म हो गया। अब कपड़े सिल रहे हैं, बेले से कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो और उसमें बेलें लग रही हैं। ईदी मिला करती थी, वो भी सब बहुत कुछ के लिए खुश रहते थे भाई, किस किस को क्या क्या ईदी मिलेगी। एक अठन्नी, कोई चवन्नी, कोई 1 रुपया दे दिया तो फिर तो कहना ही नहीं। माशाल्लाह लगता कि हम कितने बड़े पैसे वाले हो गए हैं, हमारे पास तो डॉलर ही डॉलर हो गया। अब 100 रुपए से कम नहीं लेते। ट्रूली स्पीकिंग कुछ मिस नहीं करता। अब की ईद में तो बहुत फर्क, कोई बुलाने को तैयार नहीं है। तो मेरा मैसेज ये है कि सबको बुलाना चाहिए ज़रूर, खास करके गैर मुस्लिम्स को। सब चांद देखे, छतों पर चढ़ चढ़ के चांद देखे गांव में। हाँ, चांद दिख गया, सबको सलाम करते फिरे। सब बच्चे हमारे सब सलाम करने आवे, मोहल्ले के सब आदमी ईद मिले। हाँ, सब खुशी मनावे। पहले बहुत ईद की खुशियाँ हो गई, बहुत आदमी मोहल्ले के सबको बुलावे, रिश्तेदारों को सबको खिलावे है, सब मोहल्ले वालों को। और सब बच्चों को पैसे बांटे। पहले भुगता में कई पैसा चलिया, 1-2 रुपए दे दिए बहुत हैं। पहले मेहंदी लगावे है, कपड़े सिए पहने ईद को सब नए नए। हाँ, हम कंपेयर आज की डेट से करते हैं तो आज तो खुशी ही नहीं होती। दरअसल खुशी उस वक्त होती थी हम लोग को, ऐसी खुशी के कई दिनों से हम लोग इंतज़ार करते थे कि ईद का। और ईद आई तो मामा, चाचा, वालिदैन, ताया ताई जो भी होते थे वो तकरीबन एक अठन्नी, कोई चवन्नी, कोई 1 रुपया दे दिया तो फिर तो कहना ही नहीं। माशाल्लाह लगता कि हम कितने बड़े पैसे वाले हो गए हैं, हमारे पास तो डॉलर ही डॉलर हो गया। 1 रुपये में वो खुशी हो जाती थी। ऐसे चवन्नी अठन्नी भी मतलब नाशुक्रे नहीं रहते थे, उसमें भी शुक्र अदा करते थे अल्लाह का। और वो दिया जाता था हमें तोहफ़ा इसलिए कि हम गरीबों में तकसीम करें। लेकिन अब बचपन की शरारत, हम लोग उसमें भी 50% मार दिया करते थे कि यार थोड़ा पैसे हम भी बचा लें, सब बांट देंगे तो अपने पास क्या रहेगा। जैसा भी कपड़ा मिल गया, वालिदैन ने जो बना के दे दिया उसी में खुश है। ब्लू नहीं हरा चाहिए, हरा नहीं तो ब्लू चाहिए, बस यही होती थी फरमाइश, और बाकी कुछ भी नहीं। ईद में गए माशाल्लाह सबसे हुस्न अखलाक के साथ मिले, फिर घर पे आए, फिर मोहल्ले में जाते थे, टोले का टोला बना करके हम लोग जत्था और सेवइयाँ खाते थे माशाल्लाह। भाई बचपन की ईद अब आप बिल्कुल बुढ़ापे में पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं याद रहेगी। लेकिन ये है कि हाँ, वो हालात, वो माहौल जो है वो जो थे वो अब नहीं हैं। ये कि ईद में ही कपड़े सिलते थे और ईद में ही पहने जाते थे, उसके बीच में कपड़ों का रवाज नहीं हुआ करता था, इसलिए वो खुशी कपड़ों की जो अब नहीं है। इसी तरह ईदी कह लीजिए, जिसको कह लीजिए, या जेब खर्च उस वक्त जो मिलता था ईदी की शक्ल में, वो हमारे वहाँ मतलब थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था। मतलब 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक अब्बा दे दिया करते थे, फिर वो खाला और फूफी लोगों की। तो एक हमारे लिए तो वो बड़ी रकम, और काफ़ी बड़ी रकम होती थी, कई महीने तफरी करते थे उससे, और उसकी खुशी बिल्कुल अलग होती थी। नए कपड़े का पहनने का शौक़ एक अलग होता था। फिर ये कि ईदगाह पैदल जाने का, और काफ़ी दूर हुआ करती थी हमारे वहाँ कस्बे से, शायद 2 किलोमीटर दूर। तो वो वहाँ से जैसे नमाज का वक्त हुआ ईद का, उन लोगों ने एक रुमाल लहराना शुरू किया कि जल्दी आ जाइए, नमाज जमात चली जाएगी। फिर बच्चियाँ और बच्चे और तमाम वो शोर मचाते हुए पहुँचते थे। बहुत ही अलग सा माहौल जो अब नहीं देखने को मिलता है। बचपन की तो ईद क्या पूछा, गरीबी थी मगर सुकून था। और वही बात है, जवान में 20 साल का आ गए यहाँ दिल्ली, और दिल्ली में आके भैया वो उतार चढ़ाव होता ही रहा। बचपन में अपने अब्बा के साथ जाते थे नमाज पढ़ने, सब ना ईदगाह। हाँ, और वहाँ से आते थे कंधे पे चढ़ के। अच्छा। हाँ, इतने बड़े थे। ईदी हमें मिलती थी कुल 50 पैसे। अच्छा। भाई उस समय गरीबी का ज़माना था, इतनी आमदनी नहीं थी। और अब तो भैया दुगनी चौगनी आमदनी है, मगर वो खुशी नहीं है अब।
अब 100 रुपए से कम नहीं लेते, वो भी देते हैं हमें, ईदी देते हैं, ये बात नहीं, पोते भी देते हैं, बेटे भी देते हैं। बस एक दूसरे के घर आते थे, जाते थे, उसके घर खाई आए, उसके घर उनको बुला लिया, पहले बुलाते थे फिर जाते थे, शाम तक ईद मनती थी। देखिए, बचपन की ईद मैं ट्रूली स्पीकिंग कुछ मिस नहीं करता, इसलिए कि वो बचपन की ईद जो थी उसमें कोई ख़ास अच्छा फ्लेवर नहीं था, इसलिए कोई मिस नहीं करते। और जो मिस करता हूँ मैं, वो चंडीगढ़ में जब मैं रहा हूँ 34 साल तकरीबन, वो मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक मिक्स्ड एटमॉस्फेयर था और उसमें रहते थे और एक दूसरे से अच्छा मिलना जुलना था। लेकिन जो विलेज इंडिया में जब हम रहते थे अपने विलेज में, तो वहाँ हम लोगों का ये था कि चूँकि विलेज हमारा 100% मुसलमानों का था विलेज, कोई गैर मुस्लिम उसमें आबादी नहीं थी। तो और हमारे जो हम लोग वहाँ आज़मगढ़ में भैरवपुर दरगाह हमारा विलेज है, तो वहाँ के हम लोग ज़मींदार थे, तो हमारे आसामी जो होते थे वो गैर मुस्लिम थे, तो उनको दूर दूर आबाद किया गया था। तो शामों को आते थे, कुछ लेने होने के लिए आ जाते थे, जो ईदी खुद लेने आते थे वो। बाकी दिन में आपस में गए सुबह बच्चे, हम जब छोटे थे जैसे, तो मैं भी 69 का ऑफिशियली हो गया हूँ, अनऑफिशियली 70। तो वो हम वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ के और आते थे, अपने आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन ज़्यादातर लोग ये है कि रिश्तेदारों में ही आपस में मिलते थे, और विलेज में एक दूसरे की रिश्तेदारी भी होती थी, अपने ख़ानदान में भी और दूसरे जगहों पे भी, तो आपस में मिलना जुलना होता था। और ज़ाहिर है प्यार मोहब्बत तो था ही था, लेकिन वो तजर्बा नहीं था जो आज के दौर के लिहाज से आप कहें कि गैर मुस्लिमों से वहाँ हमारा ईद के मौके पर मिलना नहीं होता था। सब घरों में जाते थे, हमारे सब अजीज़ करीब आसपास थे, चचा फूफियाँ माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा लगता था। ईदी मिलती थी, ईदी की बहुत खुशी होती थी। कभी चूड़ियाँ आ रही हैं, कभी मेहंदी आ रही है, अब ये ख़त्म हो गया, अब कपड़े सिल रहे हैं, बेले से कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, तो और उसमें बेलें लग रही हैं, तो वो कपड़े ही और तरह के होते थे, सूट और तरह के सिलते थे। घरों में अम्मी सिया करती थी माशाल्लाह, और हाथों से उसमें काम बनाना, कढ़ाई करना, उसके ऊपर रातों को बैठ के सिलाई हो रही हैं। फिर उसका तो कोई एंड ही नहीं था माशाल्लाह, बहुत ही अलग ही था। अब तो रेडीमेड कपड़े ले आते हैं बच्चे, वो बात नहीं रह गई है। उससे पहले रमज़ान सब मिल के रात शाम को रोज़ा अफ्तारते थे, और उसके बाद जब ईद का चाँद देखा जाता था, सब बच्चे मिल के हम ईद का चाँद देखते थे, और सब घरों में जाके फिर खुशियाँ, बहुत खुशी होती थी, मिलजुल के मनाया करते थे। उस ज़माने में जब हमारा बचपना था, तो बहुत ऐसी खुशी होती थी चाँद देखने की कि बस खुशी हो रही है और कब चाँद देखा जाएगा, और बड़े उसके तैयारियां हो रही हैं, बच्चे सब इकट्ठे हो रहे हैं और साइटिंग हो रही है कि देखिए चाँद दिख गया है। और उसके बाद जो है जैसे ही चाँद का डिक्लेरेशन हो गया, सबको सलाम करना, सबको जाकर मिलना। ईदी भी मिला करती थी, वो भी सब बहुत कुछ के लिए खुश रहते थे, भाई किस किस को क्या क्या ईदी मिलेगी। थोड़ी सी भी ईदी मिल जाती थी तो हम लोग सब बहुत 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 कहना चाहिए बहुत शुक्रगुजार होते थे। वो 5 रुपये 10 रुपये जो भी जिसको भी मिली, जिस हिसाब से मिली, 10 रुपये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम हुआ करते थे ज़माने में। अब आप 500 दे दें, 1000 दे दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बहुत फ़र्क है अब तो। हाँ, गांव की ईद और हुए, यहाँ की और है दिल्ली की। आज तो खैर कहना ही नहीं, अब तो कहीं जाता भी आदमी तो एक थोड़ा सा शिकन आ जाती है चेहरों पे कि ना जाने मेरा बच्चा गया है, मेरा भाई गया, मेरा रिश्तेदार गया, तो शिकन तो आती है चेहरे पे कि खुदा जाने कहीं सही सालिम पहुँचे। दुआएं करता है इंसान, तो वो खुशी आज नहीं है। आज बस एक फॉर्मेलिटी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी आज तो बड़ी चीज़ें हो गई, इतनी ज़्यादा क्या उसको कहते हैं ख्वाहिशें फरमाइशें हैं, और इतने सारे साजो सामान है, और फिर भी वो मसरत नहीं मिलती जो सादा वो मिट्टी के प्याले में जो सेवइयाँ हम लोग खा करके जो खुशी मिलती थी। अब की ईद में तो बहुत फ़र्क, कोई बुलाने को तैयार नहीं है, कोई बुलाने को तैयार नहीं है। अब भाई कोरोना लग जाएगा, अरे कैसे कोरोना लग जाएगा, आप कोई नहीं बुलाता।
समझे। पहले जब आई थी मैं यहाँ, तो पहले आना जाना सबका था, अब नहीं है। तो बैठे रहो दरवाजे, कोई यूँ नहीं कहता अम्मा आ जाओ घर हमारे। अब 70 साल की उम्र में ये सब कुछ देखने को मिल रहा। ख़ास करके ईद के मौके पर घर में जो आते थे हम लोग मिलने के लिए, वो अनइनवाइटेड लोग होते थे, अनइनवाइटेड में, और ज़्यादातर गैर मुस्लिम होते थे। मुसलमान भी आते थे, लेकिन वो सुबह में थोड़े से लोग आ जाते थे। मस्जिद के पास मेरा घर था, तो मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ी और आ जाते थे। इसके बाद फिर दूसरे दिन आते थे मुसलमान। पहले दिन वो सारे सुबह कोई 11 बजे 11:30 बजे सिलसिला शुरू होता था और रात के 10 बजे 10:30 बजे तक चलता रहता था। उनमें से ईदी तो बच्चों को एक आध दो लोग, वो मुसलमान ही थे। हमारे एक कोलीग थे शिया, तो उनकी बेगम और भाभी वो बच्चों को ईदी देती थी। बाकी तो कोई लोग जानते नहीं थे, लेकिन मिलना जुलना काफ़ी अच्छा होता था और एक अच्छा माहौल था। कोई जो आजकल का जो माहौल है विशिएटेड, वो माहौल नज़र नहीं आता था। यहाँ आने के बाद यहाँ ज़ाहिर है खाली मुसलमान ही है, गैर मुस्लिम तो कोई आता नहीं। तो इसलिए वो जो मुझे फ्लेवर मिलता था चंडीगढ़ में, उस फ्लेवर को मैं भूल नहीं पाता और मैं लिखता रहता हूँ उसके बारे में, क्योंकि उसमें कई पहलू से, एक तो है कि आपस में इंटरमिक्सिंग जब होती है तो बहुत सारे जो गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर होती हैं। लोगों को ये लगता है कि हाँ मुसलमान किस तरह ईद मनाते हैं और क्या करते हैं, खाली वो सेवइयाँ ही नहीं खाते, बहुत कुछ होता है। और वो अपनी बातें भी बताते थे हमें। बैठे रहते थे लोग, कई लोग तो देर तक बैठे, गए जल्दी चले जाते थे। यहाँ पर वो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। अपने लोग आए, वही जो मिलते रहते हैं वही आ जाते हैं उस वक्त भी, और ज़रा नए नए कपड़े पहने हुए होते हैं, और बस यही है। और तो यहाँ दूसरे गैर लोग यहाँ पर, हालांकि मैंने कभी बुलाने की कोशिश नहीं की, बुलाऊं तो शायद हो सकता आएँ, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है अवॉइड करें, क्योंकि माहौल बदल चुका है। माशाल्लाह बहुत रौनक होती थी वहाँ, और सारी वहाँ तो सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और कोई भी वहाँ पे तासुब नहीं है। और सभी डिपार्टमेंट के लोग आया करते थे, पुलिस से भी, सिविल सर्विस के भी, सारी माशाल्लाह बहुत रौनक होती थी। और यहाँ तक कि मेरा घर तो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी जगह पे था कि वहाँ पे ये टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो वो मालूम हुआ कि खान साहब के यहाँ ईद की प्रोग्राम चल रहा है, तो वो अपने आप ही आ जाया करते थे घर में। तो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ ईदी देना, एक दूसरे बच्चों को, हमारे बच्चों को कोई दे रहा है, फिर हम किसी और बच्चे, हमारे जो दोस्त लोग थे उनके बच्चों को देना। फिर कई दिन तक हम लोग ईद मनाया करते थे, हम लेडीज़, फिर कई दिन तक एक दूसरे घर जाके माशाल्लाह बड़ी रौनक ईद होती थी वहाँ की। अब जो है दूर दूर हो गए हैं सब, कोई कहाँ जॉब के भी सिलसिले में, और वो बात भी नहीं रह गई, वो मोहब्बतें भी नहीं रह गई जो पहले थी हम लोग बचपन में। और पहले थोड़ी सी चीज़ें हम लोग खुश होया करते थे, और अब जो हैं 5 रुपये मिल गए उससे खुश हैं। अब बच्चों को 500 दे के भी लगता है कि वो उनको खुश करना मुश्किल होता है। तो पहले इतनी ख्वाहिशें नहीं थी। मेरे तरफ से पैगाम ये है कि कोशिश करें हम लोग, बच्चे भी बड़े भी, कि कुछ गैर मुस्लिम हमारे पास ज़रूर आएँ। हम यहाँ थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी आने के लिए, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो लोग आएंगे, और आएंगे तो कुछ अच्छी फीलिंग्स ले जाएंगे। और आजकल कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही हैं आपस में, लोगों के डिनोमिनेशनल इश्यूज़ लेके। तो वो फीलिंग, वो लोग जो हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर हम इस तरह शुरू करें कि कम से कम 2-4 लोग ही आएँ। चलिए हर ईद में 2-4 लोग आएंगे, तो बकरीद में भी 2-1 लोग आ जाएंगे। तो अब बुलाना चाहिए, क्योंकि वैसे कोई आएगा नहीं इन आबादियों में, बहुत इक्का दुक्का कोई आगे आ गया, वरना तो बुलाना पड़ेगा हमें। तो मेरा मैसेज ये है कि सबको बुलाना चाहिए ज़रूर, ख़ास करके गैर मुस्लिम को। अब बहुत ही अलग हो गया है, सब अलग अलग हो गए हैं, वो बात नहीं रही, वो मज़ा नहीं आता है। इतनी सेवइयाँ खाने की जो ईदी मिलती थी उसके ही बहुत अच्छा लगता था। सब काफ़ी चेंज हो गया पहले से। अब तो यही अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सुकून हो हमारे मुल्क में, और सब लोग खुशहाल रहें। और सबसे बड़ी चीज़ तो सुकून और खुशहाली है, इससे बड़ी तो दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। हमारा नाम है सकूरन, उम्र है 100 साल की। मेरा नाम है सैयद नूरुज़्ज़मा, और मैं डिप्टी एडिटर था ट्रिब्यून चंडीगढ़ में, अभी रिटायर हुआ 2013 में।
मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल खां हुआ। औरंगाबाद गया शहर से बिलोंग हम लोग करते हैं। मेरा नाम हकीम सग़ीर अहमद सिद्दीकी है। मैं नौतनवा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, वहाँ मेरा आबाई वतन है। मेरा नाम है शाहजहां और मेरी उम्र है 71 साल की। मेरा नाम शमा खान है, मैं शाहजहांपुर से हूँ। इफ्तिखार हुसैन खां है और हम लोग शाहजहांपुर के रहने वाले हैं।